हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह आपका मैथ्स ट्यूटर। मैं आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 255। ठीक है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। 135 225, तो 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो 135 1 जा 135 2 जा बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यहां हो गया 9, ये हो गया क्या है रिमाइंडर कितना आया 90 से, तो 90 से डिवाइड करेंगे अब 135 को। ठीक है, ये 135 को अब 90 से डिवाइड करेंगे, तो 90 2 जा बड़ा हो जाएगा, 90 1 जा 90, रिमाइंडर आएगा यहाँ 5, यहाँ पर 4, माने 45 रिमाइंडर आएगा, ये कार्ड। अब 45 रिमाइंडर आया, अब 45 से डिवाइड करेंगे किसको, ये 90 को, 90 को, तो 45 2 जा ये हो गया आपका 90, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कब हुआ, जब हम 45 से डिवाइड, ठीक है 45 से डिवाइड करने से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका HCF इज इक्वल टू 45। ठीक, अच्छा स्कूलों में कुछ एक दूसरे तरह से भी कराते हैं, वो भी इजी है, उसको भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यहां 225 को डिवाइड कर रहे हैं 135 से, तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू क्विसेंट, क्विसेंट कितना आया है 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है 90। ठीक है, अब फिर क्या किया है हम लोग 135 को, ये 135 को 90 से डिवाइड किए, तो 135 इज इक्वल टू 90, ये डिवाइजर इंटू क्विसेंट कितना आया 90 से डिवाइड किए तो क्विसेंट 1 आया है, प्लस रिमाइंडर 45 आया है। ठीक है, अब 45 से डिवाइड किया हम किसको 90 को, तो यहां हो गया 90 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, अब 45 हो गया इंटू क्विसेंट कितना आया है, क्विसेंट आया है 2, प्लस रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, किससे डिवाइड किए तो 45 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया, तो HCF इज इक्वल टू 45। कई स्कूलों में आपको ऐसा कराएंगे, कई स्कूलों में ऐसा कराएंगे। ठीक है, तो दोनों समझ लो, जैसे भी कराएंगे वैसा कर लो। अब हम लोग करते हैं फर्स्ट का सेकंड। अच्छा, अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है HCF फाइंड करना है हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 196 एंड 38,220 का। तो पहले जैसे ही 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को, तो ये 2 सा बड़ा हो जाएगा, 1 सा 196, यहां पर होगा 6, यहां पर 8 और यहां पर 1। अब 2 उतारेंगे, यहां पर 2 उतारे, अब काफी बड़ा नंबर हो गया, तो 9 सा देखते हैं। ठीक है, तो 9 सा हो जाएगा 1764 माइनस करेंगे तो 8, यहां पर 9, यहां पर 0। अब उतारेंगे हम लोग 0, तो 196 5 सा 980 माइनस करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो HCF इज इक्वल टू 196। कैसे करते हैं, पहले वाले में देखे थे हम लोग, डिवाइड करते जाते हैं, इसमें क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 196 से 38,220 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो HCF क्या होगा 196। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कि 38,000
220 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका डिविडेंड, इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है हमारे पास 196 इंटू क्वेश्चन आया है 195 प्लस रिमाइंडर, यहीं पर जीरो आ गया, एक ही बार 196 से डिवाइड किए तो जीरो आ गया, तो HCF इज इक्वल टू 196, ये आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा, 867 से डिवाइड करेंगे हम लोग 255, से डिवाइड करेंगे 867, 3 are 765, माइनस करेंगे यहां पर 2, यहां पर 0, यहां पर 1, अब 102 से डिवाइड करेंगे 255, 2 are 204, माइनस करेंगे 1, यहाँ 5, ये 0, अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, 51 2 are 102, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, किससे पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 51 से ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो HCF इज इक्वल टू 51। अब इसको कैसे लिखते हैं, 867 इज इक्वल टू, डिवाइजर है 255 इंटू क्वेश्चन आया है हमारे पास 3 प्लस रिमाइंडर आया है 102। अब 255, ये 255 को डिवाइड करेंगे हम लोग 102 से, ये इसके रिमाइंडर से 102 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 51। अब ये 102 को डिवाइड करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, किससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया है, 51 से, तो HCF इज इक्वल टू 51, ये आप लोगों को मालूम है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आया, किससे डिवाइड करने से, 51 से डिवाइड करने से, तो HCF आ गया 51। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बात किया है, ऑड इंटीजर is the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where cube is some integers। ठीक है, तो देखो मैं समझा रहा हूं, समझ लो, बुक से क्वेश्चन को पढ़ लो। तो सबसे पहले लिखो लेट n is a integer। n अगर एक इंटीजर है तो क्या होगा, n is equal to 6 cube या 6 क्यूब प्लस 1, बता रहा हूं कैसे करके होगा ये, या 6 क्यूब प्लस 2 इस फॉर्म में होगा, या फिर होगा 6 क्यूब प्लस 3, या ये लिख सकते हैं हम लोग 6 क्यूब प्लस 4, या फिर 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 5। 6 क्यूब प्लस 6 नहीं होगा, बस 5 तक होगा। क्यों, अब मैं जो इसको लिखा हूं इसको समझा रहा हूं, ये क्या लिखा हूं। सबसे पहले ये सपोज करो कि n इज एनी इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर और इवन कुछ भी हो सकता है, हम है ना, हमको देखो यहां पर 6 जो है डिवाइजर है और क्यूब क्विसेंट है, तो डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहां पर भी सेम वैसे ही, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 तक है।
6 अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर जो है 6 से कम ही होगा, 6 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि जो डिवाइजर होता है, ठीक है, रिमाइंडर से बड़ा होता है। रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर अच्छे से समझो फिर, रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा ही होता है। यहां डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर जो है 6 से कम ही होगा, 5 तक होगा। अच्छा, अब देखते हैं 6Q को। 6Q को हम कैसे लिख सकते हैं? 6Q को हम लोग लिख सकते हैं कि 6 इंटू 2Q, या फिर ये 12 हो जाएगा 2 इंटू 3Q, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद है 6Q प्लस 1। 6Q प्लस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3Q प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद 6Q प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 6Q प्लस 2 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 3Q प्लस 1 ये होगा। अच्छा, अब 6Q प्लस 3 को देखते हैं। 6Q प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6Q प्लस 2 प्लस 1, ऐसे ही 3 को हम लोग 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे और कर सकते हैं, इसमें से अगर 2 हम कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकाले ये फर्स्ट दो टर्म में से 2 अगर हम लोग कॉमन निकाले तो बचेगा क्या? 3Q प्लस 1 फिर प्लस 1, ठीक है। अब देखते हैं 6Q प्लस 4 को। 6Q प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? 3Q प्लस 2 बचेगा। अच्छा, अब 6Q प्लस 5 को देखते हैं। 6Q प्लस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पर 6Q प्लस 4 प्लस 1। 6Q प्लस 5 को 4 प्लस 1 लिख दिया हूं। अब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा तो 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या? 3Q प्लस 2 और ये प्लस 1, ये फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकाल, ठीक है। हाँ, अब इसको ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है किस फॉर्म में होता है? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के फॉर्म में होता है। कौन? ऑड इंटीजर्स। अच्छा, ये हो गया इवन। ये इवन क्यों है? देखो 2 एक उसका फैक्टर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही होगा। अब यहां देखो ये तो इवन है, इवन प्लस 1, इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड होता है। और इवन प्लस 1, जैसे इवन क्या है? 4 इवन है, उसमें 1 प्लस कर देंगे 5, वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। इवन ऑड प्लस 1 करेंगे तो इवन आएगा, और यहां इवन प्लस 1 करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है इवन नंबर है क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर है, तो ये हो गया इवन नंबर। यहां पर क्या है? ये हो गया तुम्हारा इवन प्लस 1, इवन प्लस 1 ऑड नंबर हो गया। अच्छा, अब 6Q प्लस 4 को हम लोग 2 इंटू 3Q प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर हो गया क्योंकि 2 का फैक्टर है ये। अब 6Q प्लस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो ये इवन है, 2 का एक फैक्टर है यहां पर, तो ये इवन है प्लस 1, ये हो गया ऑड, ठीक है। तो हमको बुक में पूछा है, बात किया है ऑड नंबर के बारे में, तो हम लोग देखते हैं ऑड कौन कौन है। ऑड है ये हमारे पास, ये ऑड है 6Q प्लस 1,
और कौन है 6 क्यूब प्लस 3 और कौन है 6 क्यूब प्लस 5। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पर अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ठीक है, एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, एक आर्मी में 616 मेंबर्स है और 32 जो है बैंड बजाने वाले आर्मी में जो होते हैं वो है 32 members in a parade. The two groups of the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो उनको एक कॉलम में अरेंज होना है। ठीक है, तो सभी में सेम मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होना चाहिए। क्वेश्चन को पहले समझ लो, जैसे 32 बैंड बजाने वाले 32 जन है। ठीक है, ऐसा जो भी चल रहा है 32 जन। ठीक है, जितना भी है ये 32 जन। तो इनके पीछे पीछे और भी होंगे। ठीक है, तो इनके पीछे पीछे जो है 616 आर्मी मैन जो है पैरेड कर रहे हैं। तो उनको ऐसे अरेंज करना है कि उनके पीछे ऐसा ही उनको पूरा 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 लाइन से चलना है। किसी भी कॉलम में एक भी मेंबर कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब ऐसा। ठीक है, इस तरह से होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 जन हुआ, यहाँ पर बाकी छूट गया, ऐसा नहीं। पूरा पूरा कॉलम कंप्लीट होना चाहिए। तो एक कॉलम में तो हमको बोला है क्वेश्चन में फाइंड करना है इन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होना चाहिए कि सभी कोई आ जाए इसमें। ठीक है, इस रेक्टेंगल जो फॉर्म दिख रहा है इसमें सभी आ जाए। ऐसे नहीं कि यहाँ 2 जन आए हैं बाकी सब बच गया, ऐसा नहीं। पूरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज HCF ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का अगर हम लोग HCF निकालेंगे, जितना HCF आएगा उतना कॉलम अगर हम लोग बनाएंगे तो सभी कोई आ जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, सारे कॉलम कंप्लीट होंगे। तो चलो HCF निकाल लेते हैं। HCF कोई यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाते हैं। हमको HCF निकालना है। मेरा पेन कहाँ गया? चलो इससे बनाते हैं। अच्छा, 32 LCM फाइंड करना है। 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, तो ये होगा 2 ज्यादा हो जाएगा, 1 32, यहां होगा 9 और यहां होगा 29। अब 6 उतारे हैं तो ये काफी बड़ा नंबर है, तो 9 से देखते हैं। 9 2 18, 1 कैरी, 9 3 27, 20। अच्छा 18, 8 1 कैरी, यहां पर 6 9, यहां पर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 रिमाइंडर। हाँ, अच्छा अब 8 से डिवाइड करेंगे किसको? 32 को। 4 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इससे डिवाइड किए तो पूरा हुआ, 8 से डिवाइड किए तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो HC8 इज इक्वल टू 8। तो आंसर क्या आया है? 8 कॉलम्स।
नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है, कितने कॉलम बनेंगे, तो 8 कॉलम बनेंगे कि सभी मेंबर्स जो है आर्मी मैन कंप्लीट वो 8 कॉलम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि यूज implied division lemma to show that the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1, 3m plus 1 इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1। कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होगा बोल रहा है कि इसी फॉर्म में होगा, हमको शो करना है। तो देख लेते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर भी कर लेते हैं 36 होगा। तो देखते हैं ये नंबर्स जो है इन्हीं फॉर्म में है कि नहीं। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लोग 3 into 0 plus 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां पर Q जो है हमारे पास 0 है, क्वेश्चन 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1। यहां Q हमारे पास क्या है 1 है, Q इज इक्वल टू 1 है, ये क्वेश्चन 1 है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 into 3। तो देखो ये किस फॉर्म में है 3 into 0 plus 1 माने 3m plus 1। अच्छा m हमारे पास 0 है, ये m इज इक्वल टू 0 है, यहाँ m इज इक्वल टू 1 है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 3 into 0 plus 1 माने 3m plus 1, ये 3m plus 1 के फॉर्म में है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m plus 1 और m क्या है हमारे पास 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां m इज इक्वल टू 1 है, 3 in 9 को 3 into 3 9 3 3 9, तो वो किस फॉर्म में हुआ 3m के फॉर्म में हुआ, 3m के फॉर्म में हुआ। m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 है। अच्छा 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 3 into 5 plus 1, 3 5 15 plus 1। 25 को क्या लिख सकते हैं 3 into 8 plus 1, 3 8 सा 24 plus 1। 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 into 3 into 12 लिख सकते हैं। ठीक है, सब दिख रहा है। तो ये किस फॉर्म में आया है 3 into 5 plus 1, ये है 3m plus 1 के फॉर्म में आया है। और यहां m इज इक्वल टू क्या है 5 है, यहां पर 3m plus 1 के फॉर्म में है ये भी। यहां m क्या है, m है तुम्हारे पास 8 है, ये किस फॉर्म में है, ये 3m के फॉर्म में है। तो m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 12 है। अब देखते हैं क्या बोला है, स्क्वायर जो होता है इसी फॉर्म में रहता है 3m या 3m plus 1। तो सभी नंबर का हम स्क्वायर करके देखें, सभी कोई इसी फॉर्म में है 3m plus 1 3m plus 1, ये 3m के फॉर्म में है, ये 3m plus 1 3m plus 1 और ये 3m के फॉर्म में है। ठीक, तो प्रूव हो गया ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमना टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक, पहले जैसा स्क्वायर को बोला था, अब क्यूब को बोला है। क्यूब किस फॉर्म में होता है? क्यूब होता है 9m या 9m प्लस 1 या और 9m प्लस 8। किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है इस फॉर्म में होता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था? स्क्वायर बोला था। अब तुमको क्या बोला है? अब क्यूब बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं कुछ नंबर से। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। चलो यहां तक देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 3 का क्यूब क्या होगा? 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये होगा। देखते हैं ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आता है कि नहीं, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1। तो ये कौन सा फॉर्म में हुआ? 9m प्लस 1 के फॉर्म में हुआ, 9m प्लस 1 के फॉर्म में हुआ। और m क्या है? यहां पर 0 है। समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 8, 2 का क्यूब 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 0 प्लस 8। तो ये भी क्या हो गया? 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। ये 9m प्लस 8 बोला है। तो यहां पर m हमारे पास क्या है? यहां पर भी m हमारे पास 0 है। नेक्स्ट 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या है? 27 है। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3, 27, 9 3 जा 27। तो ये कौन सा फॉर्म में आया? 9m के फॉर्म में आया। ये है 9m के फॉर्म में आया है। और m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3। m इज इक्वल टू 3 आ गया है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4 का क्यूब 64। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 64 को 9 इंटू, देखो अगर प्रॉब्लम होगा क्या लिखना है तो कैसे करके निकालते हैं? 64 को 9 से डिवाइड कर देना। 9 7 जा 63। रिमाइंडर कितना आया है? 1 है। तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये किस फॉर्म में हुआ? 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के फॉर्म में हुआ। m क्या है हमारे पास? m इज इक्वल टू हमारे पास 7 है। m हमारे पास 7 है। 9 इंटू m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब 35 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 125 को 9 से डिवाइड करके देखो। 125 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 से, 9 1 जा 9 और यहां पर 3 5। 9 1 जा 9, 12 35। तो थ्री 9 का 27। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 27। अच्छा, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 8 प्लस 8। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया है 9m
प्लस 8 के फॉर्म में, ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है वो या 9m के फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो ये हो गया था हमारा चैप्टर फर्स्ट का 1.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2।